मेरी एक हाइपोथेसिस थी जो दिन के दिन से ही प्रूफ होते जा रही है, इट इज़ कि भाई इंडिया में एक स्टूडेंट होना एक क्राइम है, बट क्राइम थोड़ी सी यूनिक है, जिसमें गलती सिस्टम करती है, क्राइम सिस्टम करता है, बट हमेशा पनिशमेंट स्टूडेंट्स को ही मिलती है। पेपर लीक हो गया, तुम दोबारा एग्ज़ाम दो, जो अपनी एग्जामिनिंग बॉडी है उसने मिस मैनेज किया, एडजस्ट तुम करो। कोचिंग सेंटर ने तुम्हारे साथ स्कैम किया, तुम्हें बेटर रिसर्च कर लेनी चाहिए थी पहले से। तुम ऑनलाइन पे आवाज़ उठाओ, तुमको देशद्रोही कहलाया जाएगा। तुम ऑफलाइन में पीसफुल प्रोटेस्ट करो, तुम्हारे ऊपर लाठी पेरेगी गिरेगी। एंड अभी जो रिसेंटली प्रोटेस्ट चल रहा है ऑल ओवर इंडिया, जंतर मंतर दिल्ली में, कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरी प्रूफ होते जा रही है कि भाई तुम अगर इंडियन स्टूडेंट हो, वट एवर यू आर डूइंग रॉन्ग, या फिर कुछ गलत भी हो रहा है, तो यू शुड बी द वन हु शुड एडजस्ट। एंड अगेन, ये वीडियो कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, इट्स नॉट लाइक कि मेरे पॉलिटिकल ओपिनियंस नहीं है, बट द थिंग इज़ मेरे डेमोक्रेटिक कंट्री में मेरा सर नेम देख के मुझे पाकिस्तानी कहलाया जाएगा, इसलिए मैं अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस को थोड़ा साइड में ही रखना चाहूँगा। रैदर देन ये जो हम सिस्टम सिस्टम वर्ड यूज़ करते नहीं है, सिस्टम सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, सिस्टम सोसाइटी भी है, सिस्टम एक माइंडसेट है, जिस माइंडसेट के अंदर हमारे पेरेंट्स, हमारे कोचिंग सेंटर ये सारे ऑपरेट करती है। सो पॉलिटिकल जो चीज़ है उसके खिलाफ देश में हर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। मैं यहाँ एज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के जो ये सिस्टम का जो बाकी वाला पार्ट है ना, ये सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है, उन सारी चीज़ों में मैं थोड़ा अपना ओपिनियन रखना चाहूँगा। एंड मैं क्यों इसके खिलाफ बात कर रहा हूँ कि लाइक सोसाइटी एंड माइंडसेट के खिलाफ, क्योंकि भगवद गीता चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 4, उधर एक लाइन लिखी है, मैं तुमको पढ़ के सुनाता हूँ। मेरी संस्कृत प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, बंगाली हूँ, माफ़ कर देना। उधर ये चीज़ लिखी हुई है, दंभो दर्पण अभिमानश्च क्रोध परशुमेव च अज्ञान चावि जातस्य पार्थ संपत मासूरिम। इसका मतलब अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ओ पार्थ, प्राइड, एरोगेंस, सेल्फ कंसीट, एंगर, हार्शनेस एंड इग्नोरेंस आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ वन बॉर्न विथ डेमोनिक नेचर। है ना, समझ नहीं आए तो देख लेना चैप्टर नंबर 16 वर्स 4। एंड यहाँ पर जो डेमोनिक नेचर को एक्सप्लेन करा गया, जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है कोई इविल पर्सन या डेमोनिक नेचर की, कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे दिख के आ रही है इस सोसाइटी में, इस सिस्टम में, अपार्ट फ्रॉम ऑल्सो गवर्नमेंट, है ना। सो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे प्यारे भैया दीदी तो कोई बात करने वाले हैं नहीं। नीट का प्रोटेस्ट हो रहा है, नीट के लोग ही नहीं है, इट्स सो सैड भाई। आज से कुछ महीने पहले जब मैं ये चीज़ कह रहा था कि योर भैया दीदी डोंट गिव अ फक अबाउट योर फ्यूचर, योर लाइफ, तभी तुम लोग मेरे को ख़राब सोच रहे थे, बट तुम्हारे सामने प्रूफ है। तुम्हारे कौन से कितने भैया दीदी आ रहे हैं अभी नीट के बारे में बात करने के लिए। एनीवेज, सो मैं जो बात करने वाला था कि इंडियन स्टूडेंट्स जो भी करे, इट्स अल्टीमेटली तुम्हारी गलती है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लेट से तुम किसी भी रीज़न के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, तुम्हारे टीचर्स के ऊपर, टीचर्स तुम्हारे मैथ वाले टीचर इंग्लिश वाले मैम के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है रैदर देन स्टडिंग कि भाई तुमको क्या क्लास में पढ़ाया जाए, ये सारे बातें जब तुम करते हो, द फर्स्ट थिंग जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की इन्वेस्टिगेटर पूछते, बेटे तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं। अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए हैं तो फिर तुम्हारे बात को एटलीस्ट सुनी जाएगी। एंड अगर तुम्हारे मार्क्स कम नहीं है तो उधर ही केस सॉल्व, वो केस आगे नहीं बढ़ेगी कि साला इसका तो मार्क्स ही कम है, सो इसका कोई अथॉरिटी है ही नहीं कि ये सवाल ला सकता है, सवाल पूछ सकता है सिस्टम के खिलाफ, कोई अथॉरिटी है नहीं। एंड मार्क्स का सिस्टम कैसा रहता है, इट्स नॉट लाइक पूरे साल तुम्हारे क्लासेस में तुम्हारे कैसे परफॉर्मेंस रहती है। मार्क्स का मतलब ये है पूरे साल। ये जो स्कूल जिसकी अथॉरिटी ख़राब है, उस ख़राब स्कूल में अनइंटरेस्टिंगली पढ़ने के बाद साल के एंड में जो एक एग्ज़ाम रहता है उसको देख के डिसाइड होती है कि भाई तुम कैसे स्टूडेंट्स थे, तुम क्लास 7 में कैसे स्टूडेंट थे। ये तुम्हारे क्लास 7 की हिस्ट्री देख के नहीं पता चलेगा, एक मार्कशीट दिखा के बोलेंगे ये क्लास 7 में ऐसा स्टूडेंट था, अगर इसके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो ये अच्छा इंसान, अच्छा स्टूडेंट है, इसका ओपिनियंस के वैलिडेशन है, अदरवाइज़ नहीं है। जिस साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों को किताबों में पढ़ाया जाता है, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ने स्कूल में कभी अच्छे मार्क्स करे नहीं है, मेनी ऑफ देम। बट अगेन वो सारी चीज़ें वैलिड नहीं होती है, तुम कुछ भी कर लो। अब बात वही है ना कि भाई टॉपर्स लोग की भी बात करेंगे, या तो टॉपर्स लोग मास्टर लोगों के चाटते रहते हैं, नहीं तो मास्टर लोग टॉपर्स लोगों को बोलते कि बेटा तुम तो हमारे ही बच्चे हो।
सो ऑफकोर्स टॉपर्स लोग कभी सिस्टम के खिलाफ बोलेंगे नहीं। अब तुम ही थोड़ी ना बोलोगे भाई, मैं अपने स्कूल में टॉपर्स था एंड मुझे हमेशा वो प्रिविलेजेस मिलती थी, मास्टर का फर्स्ट अटेंशन, मास्टर मैं डाउट पूछने जाऊँ तो मेरे डाउट को वैलिड माना जाता था। सो ऑफकोर्स मुझे अपने टीचर्स को लेकर कभी प्रॉब्लम नहीं थी। बट सेम जब मैं अपने दोस्त को देखता था जो टॉपर नहीं था, उसको जैसे ट्रीटमेंट मिलती थी, उसके ज़िंदगी में डेफिनेटली विलेन थे टीचर्स। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो कॉमन सी बात है, अब सिस्टम ही ऐसा है कि भाई मार्क्स कम आए तो कोई वैलिडेशन नहीं रहती। लेट्स टॉक अबाउट मार्क्स अच्छे आए। अगेन एग्जांपल मैं हूँ, क्लास 10th में मैंने स्टेट में वेस्ट बंगाल स्टेट में 5th रैंकिंग करी। वेस्ट बंगाल स्टेट में इट्स अ वेरी सेलिब्रेटेड थिंग कि भाई तुम अगर बोर्ड्स में अच्छे रिजल्ट करो। मैंने न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, बहुत कागज़ में 2022 के माध्यमिक एग्ज़ाम जो है उसके रिजल्ट के टाइम के अगर तुम न्यूज़पेपर निकालोगे, ऑलमोस्ट सारे न्यूज़पेपर में तुम्हें मेरा थोपड़ा मिल जाएगा, राइट, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अब जब मैंने 10th में इतना अच्छा रिजल्ट किया, सो मेरे ऊपर आए एक्सपेक्टेशन का पहाड़ कि भाई इसने अगर 10th में 98% लेके आया तो 12th में भी तो ये 98% लेके ही आएगा। लोगों को पता है 10th और 12th में कितना सिलेबस का गैप रहता है, बट अगेन वो एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई ये तो 98% लेकर ही आएगा। एंड जब तुम वो एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतरते हो, तुम खराब हो जाते हो, बहुत ख़राब हो जाते हो। एंड हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने ज़िंदगी में गलती नहीं करी है, हर इंसान ज़िंदगी में गलती करता है। बट तुम मेरे को बताओ, ये जो हमें जज करने वाले तुम्हारे टीचर, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे सोसाइटी, क्या इन्होंने कभी अपने जवानी पे कोई गलती नहीं करी? हर किसी ने अपने जवानी पे गलती करी, एंड वो गलतियों से ही तो हम सीखते हैं। मैंने गलती करी है, मैंने उन चीज़ों से सीखी है। बट ये सारी चीज़ें ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है ना कि जब उस गलतियों को सुधारने का हमें वक्त नहीं दिया जाता, हमको पहले एक फेलियर ठहराया जाता है सोसाइटी के नज़र में, तब हम हमारी आवाज़ नहीं उठा सकते। हमको दिख के आ रहा है कि भाई ये कोचिंग सेंटर हमारे साथ स्कैम कर रहा है, हमको दिख के आ रहा है कि ये कोचिंग के हमारे प्यारे मास्टर मैनिपुलेट कर रहा है, हमको दिख के आ रहा है कि भाई एक गरीब बच्चा जिसने कभी अच्छा एडुकेशन एक्सेप्ट, किसी को अच्छा एडुकेशन नहीं मिला है, उसको कैसे एक यूट्यूब के भैया मैनिपुलेट करे जा रहे हैं कि भाई तुमको ये करना चाहिए। हमको दिख के आ रही है, बट हम कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारे पीछे वो फेलियर वाला टैग लगा रहता है। सो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि एक टाइम पे तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए थे, अब तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं रहते। एंड ये एक्सपेक्टेशन चलती रहती है, हर साल तुमको वो रीन्यू करवानी पड़ती है, हर टाइम पे तुम्हें वो एक्सपेक्टेशन पे वो खरा उतारना पड़ता है। मैं जब घर से बाहर, शहर से बाहर निकला था, मेरा मकसद ये नहीं था कि भाई मेरे को ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है। मेरा मकसद ये था कि मैं बहुत जानना पसंद करता हूँ, एंड मैं कहीं ना कहीं रिस्ट्रेन फील कर रहा था अपने इधर। मैं दुनिया देखना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि भाई कैसे पढ़ाए जाते हैं बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में। एंड यस, एक मकसद ये भी था कि मेरा फर्स्ट टाइम में नीट निकल जाए। नहीं निकला, दैट्स कम्प्लीटली ओके। बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखने को मिला। बट अगेन मैं जब निकला था, मेरे को तभी यह था कि भाई ये अब जा रहा है तो ये एम्स दिल्ली में ही जाने वाला है। बट थिंक इज़ भाई, मैं बस अपने शहर में 100 बच्चों के बीच में टॉपर था। इट्स नॉट लाइक कि मैं देश का टॉपर हूँ, एंड यू कैन नेवर से दोज थिंग्स। बट अगेन वो एक्सपेक्टेशन मेरे ऊपर था, एंड मैं जब उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ा नहीं रह पाया, मैं फेलियर बन चुका। फेलियर का तकमा मेरे को लग चुका है मेरे सोसाइटी में, मेरे फैमिली में। नॉट मे माई मॉम डैड लव मी, एंड मेरे क्लोज रिलेटिव दे ऑल्सो लव मी। बट ठीक है, एक फेलियर का तगमा तो लग ही जाता है। ज़िंदगी मैंने बहुत बड़े बड़े गलत डिसीजन लिए, बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए। बहुत उन डिसीजन से मैंने सीखा भी, एंड लोगों के असली चेहरा भी दिखा। बट अगेन सब कुछ जानने के, सीखने के बाद भी मैं कुछ कह नहीं पाया, तब बिकॉज कि मेरे आवाज़ उठाने का कोई राइट नहीं है। भले ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को राइट्स देती है कि भाई मैं आवाज़ उठा सकता हूँ। मैं अगर कुछ चीज़ को गलत देख रहा हूँ एंड आई एम कन्फर्म अबाउट कि भाई ये चीज़ गलत है, मैं उस चीज़ के ऊपर कह सकता हूँ, बट मैं कह नहीं पाता। अगर मैं सच भी कहूँ, बात मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ है कि मैं सच कहा हूँ, बट बात मेरे को या तो पोलाइटली या तो हार्शली मेरे को ये चीज़ कहा गया था कि भाई नीट निकाल ले फिर बात करियो। कोई पोलाइटली कहता है, तुम्हारे अपना है तो पोलाइटली कहेगा, एंड तुम्हारा अपना नहीं है तो बोलेंगे, हार्शली कहेंगे कि पहले नीट निकालो फिर कुछ बात करो। अब ये पेपर लीक को अगर तुम मान लो, पेपर लीक क्या इस बार फर्स्ट टाइम हो रहा है? नहीं, इस बार मास लीक हो रहा है। इस लेवल पे लीक हो गया कि अभी अथॉरिटी उस चीज़ को छुपा नहीं सकती, इसलिए इतना बड़ा कुछ हो रहा है। 2025 में नहीं हुई थी, 2025 में पेपर लीक नहीं सही बट बहुत सारे कांड हुए थे। अगर तुमको पता है, मेजोरिटी 2025 के बारे में मेजोरिटी लोगों को पता नहीं
पता नहीं था, बिकॉज वो इमीडिएटली केसेस वगैरह स्टार्ट नहीं हुई थी, वो केसेस स्टार्ट चली थी काउंसलिंग के टाइम पे, इसलिए लास्ट मोमेंट तक काउंसलिंग राउंड 3 एंड राउंड 4 में जो स्टूडेंट्स थे उनको इन चीज़ की वजह से बहुत दिक्कत हुई थी बिकॉज ऑफ केसेस। ऐसा नहीं कि 2025 में नहीं हुई थी, 2025 में भी सेम चीज़ हुई थी। 2024 में लिटरल हमारे पास लेटर है एंड प्रॉपर हमारे पास प्रूफ था कि पेपर लीक हुई है, बट अगेन मानने वाला कौन है? सो इट्स नॉट लाइक कि भाई इस साल ही पेपर लीक हो रहा है, इस साल ही हम अपना जो आक्रोश, अपना जो क्रोध है वो निकाल रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक कलेक्टिव एंगर, कलेक्टिव डिसअपॉइंटमेंट है। हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। हम नहीं बोल रहे कि सरकार गिरा दो, हम ये नहीं बोल रहे कि भाई मतलब कुछ अलग ही चल रहा है, नहीं। वी पीसफुली डिमांडिंग कि भाई देयर इज़ सम। अब बोलते कि भाई इसमें एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर सकता है? दैट्स द थिंग, एजुकेशन मिनिस्टर एग्जिस्ट क्यों करता है? एजुकेशन मिनिस्टर एग्जिस्ट टू रिजॉल्व दिस थिंग्स। एंड रिजॉल्व मतलब ये नहीं है कि बच्चा तुम दोबारा एग्ज़ाम दो। रिजॉल्व मतलब ये नहीं कि भाई हमने तो रीनीट करवा लिया। रिजॉल्व मतलब ये है कि नीट के अलावा कुछ साल पहले जो जेई के क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे थे, गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे थे, जितना भी कुछ चल रहा था, इन सारी चीज़ को परमानेंटली बंद करना है एंड टू मेक श्योर ये चीज़ें आगे से ना हो। ऐसा क्यों बार बार होता है कि चीज़ें सामने आने के बाद ही अकाउंटेबिलिटी ली जाती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि चीज़ें जब होती हुई दिखती है सामने तब अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाती है? इसी सवाल के ऊपर, इसी सवाल को लेके जस्ट अकाउंटेबिलिटी मांगने हम जाते हैं, हम अपना आवाज़ उठाते हैं। ऑनलाइन पे आवाज़ उठाते तो बोला जाता है कि भाई सोशल मीडिया में आवाज़ उठाने से क्या ही हो जाता है, दम है तो सामने आओ। दम लेके सामने आए तो फिर लाठी मार रहे हैं, बोल रहे टेररिस्ट। मतलब वही चीज़ है। अभी तो मैं रिसेंटली देख रहा था कि अपने इस री नीट 2026 के टॉपर्स ईयर 1 एंड ईयर 2 अगेन यार तुम्हारा एग्ज़ाम निकल गया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, आई एम वेरी हैप्पी तुम्हारे रैंक्स वगैरह निकले, बट सबके नहीं निकले हैं। एंड मेनी पीपल, तुम्हारे पेरेंट्स के जैसे सबके पेरेंट्स कोऑपरेटिव नहीं रहते। आई हैव टॉक टू विथ मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स है ना मेरे कम्युनिटी में, जब मैं एक्टिव रहता था। एंड इतनी कहानी है ना, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अगेन मैं लोगों के प्राइवेट ज़िंदगी की, जो मैं वो मेरे को भरोसा करके बोलते हैं, वो सारे प्राइवेट उनके घर परिवार के बातें मैं ऑनलाइन कंटेंट के लिए मैं नहीं कह सकता। बट ट्रस्ट मी कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसा रहता है तो भाई मुझे शर्म आती हो, मुझे प्रोबली शर्म आता उनको अपना पेरेंट्स कहलाने में, उस सोसाइटी में रहने में। बट इट इज़ ट्रूथ। सो तुम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हो, हमेशा वो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा वो पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं रहती। एंड यस, एंड उससे भी बड़ी बात है, एज ए स्टूडेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट्स देती है कि हम अगर किसी चीज़ में हम कोई इरेगुलरिटी देखने को मिले, हम उस चीज़ के ऊपर अकाउंटेबिलिटी पूछेंगे, हम नॉर्मली पूछेंगे। अगर हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं मिली, वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। ये डेमोक्रेसी हमें राइट देती है। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। नहीं तो एक डेमोक्रेसी और जो जिस हिसाब से अभी चल रहा है, कोई डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप में कोई फ़र्क नहीं है। एज सिंपल एज दैट। आई बिलीव कि मेरे देश में चलते हुए 10 में से 9 चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, बट अगेन ये मेरा देश है, मैं इधर पैदा हुआ हूँ, इधर ही मैं मरने वाला हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि मेरे देश में जो डेमोक्रेसी है, जो मेरा देश महान है, जो मैं अपने नेशनल एंथम में गाता हूँ, वो चीज़ सच हो एंड हिस्ट्री में रह जाए कि ये इंडिया है। एंड इस चीज़ के लिए ये चीज़ ज़रूरी है एंड ये चीज़ होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। अगेन पॉलिटिकल कोई बातें नहीं कह रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट, एज सिंपल एज दैट, ये मेरा राइट बनता है एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। एंड सबका ही राइट बनता है। अगेन क्या सारे स्टूडेंट्स, सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं, क्या सारे वो इनोसेंट है? डेफिनेटली नहीं। क्या जो पुलिस ने जो काम किया, क्या वो कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड है? प्रोबेबली येस, प्रोबेबली नो। प्रोबेबली बहुत सारी चीज़ें एट द हिट ऑफ द मोमेंट हो जाती है अनइंटेंशनली, बट अगेन एट द सेंटर ऑफ द थिंग यही चीज़ आती है कि भाई क्या ये हमारा राइट नहीं बनता कि हम अकाउंटेबिलिटी पूछें? आई मीन ब्रो, इट्स एज सिंपल एज दैट कि भाई द मिनिस्ट्री एग्जिस्ट्स फॉर दिस थिंग्स। मिनिस्ट्री एग्जिस्ट ही करता है इस चीज़ के लिए कि वो इन सारी चीज़ों में अकाउंटेबिलिटी ले। एंड अगर नहीं ले रही है, वी हैव टू प्रोटेस्ट नो। एंड अकाउंटेबिलिटी मुश्किल है, मोटिवेशनल कोट आसान है कि सक्सेस रिक्वायर्स सेक्रीफाइस।
आई गेट इट, आई कम्प्लीटली एग्री टू इट, सक्सेस रिक्वायर सेक्रीफाइस, बहुत सिंपल किसी भी चीज़ में। बट द प्रॉब्लम इज़ कि भाई जो सेक्रीफाइस अगर तुम कर रहे हो, सक्सेस तुम्हें मिलनी चाहिए, तुम्हारे सेक्रीफाइस से सक्सेस सिस्टम को मिल रही है, दैट्स द प्रॉब्लम। तुम समझ पा रहे हो? तुम एडजस्ट करने से एक क्रिमिनल बच जा रहा है, तुम्हारे सेक्रीफाइस से एक क्रिमिनल को सक्सेस मिल रहा है। तुम्हारे सिर नीचे करने से एक करप्टेड ऑफिशियल अपना करप्शन कंटिन्यू कर पा रहा है, तुम्हारे सेक्रीफाइस से एक करप्टेड ऑफिशियल को सक्सेस मिल रहा है। सो सक्सेस रिक्वायर्स सेक्रीफाइस, ये स्टेटमेंट इधर लागू नहीं होती है। मैं मानता हूँ इंडिया एक कम्पिटिटिव कंट्री है ड्यू टू पॉपुलेशन, एंड हर एक इंसान जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का या फिर नॉर्मली या फिर हैप्पी रहने की कोशिश कर रहा है, ही इज़ वेरी रेडी टू सेक्रीफाइस थिंग्स फ्रॉम हिज लाइफ, एंड दे आर डूइंग सेक्रीफाइसेस एवरी डे। बट वो सक्सेस उसको नहीं मिल रही, दैट्स द पॉइंट, एंड इसलिए वो डिमांड कर रहा है कि भाई हम सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, बट सक्सेस हमें तो दो यार, सिस्टम एंड करप्टेड ऑफिशियल्स को मत दो, दैट्स द थिंग। एंड आइंस्टाइन की एक बात थी, आइंस्टाइन ने बोला था कि डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो योर एल्डर्स ऑर्डर्स, बिकॉज कीप दैट इन माइंड कि स्टूपिड पीपल ऑल्सो एजेस। मेरे को बचपन में ये चीज़ें बहुत एरोगेंट लगती थी कि भाई आइंस्टाइन ऐसे कैसे बोल रहा है कि भाई घर में जो हमारे बड़े हैं वो हमसे ज़्यादा जानते हैं हर चीज़ में, उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है। सो आइंस्टाइन की ये बातें मुझे बहुत एरोगेंट लगी थी, बट टाइम टू टाइम मुझे समझ आ रहा है कि आइंस्टाइन ने क्यों ये चीज़ बताई थी। मूर्ख इंसान भी बड़े इंसान बनते, उम्र में बड़े इंसान बनते। इट्स नॉट लाइक मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हर एक एल्डर की एडवाइसेस ख़राब है, वो अपने पर्सपेक्टिव से बताते हैं, बट तुम्हारी ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी, उनका टाइम फ्रेम और तुम्हारी ज़िंदगी के टाइम फ्रेम अलग है। बट अपेरेंटली ये चीज़ मानना नहीं चाहते। ये जो हम बोल रहे हैं ना कि भाई अभी देखो अकाउंटेबिलिटी सिर्फ स्टूडेंट से मांगी जाती है, तुम्हारे भाई लाइक एग्ज़ाम अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है तो मैंने क्या बोला कि भाई माफिया लोग लीक कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर का कुछ दिक्कत हो रहा है तो कोचिंग माफिया वाला यूट्यूब में मैनिपुलेशन होता है, मिस मैनेज हो गया, ओएमआर शीट में गलत हो गया तो भाई ह्यूमन एरर हो जाता है। इस सब में कोई ना कोई चीज़ रहती है, कोई ना कोई रीज़न रहता है, बट जब स्टूडेंट्स के बारे में रहता है तो गलती तुम्हारी है, रिजल्ट ख़राब है गलती तुम्हारी है, वहाँ पर क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं आती। मेंटल प्रॉब्लम को, मेंटल स्ट्रेसेस को तो काउंट ही नहीं किया जाता है, वो स्ट्रेट अप बोल जाता है भाई वो तो अमरीकी लोगों में होता है, इधर कहाँ ही होता है ना। सुइसाइड हैज़ बिकम अ सो कॉमन थिंग राइट, कि भाई हाँ मरी तो हर हर साल ही मरते, इस साल भी मरी है बच्चे, है ना। आई डोंट नो मैन भाई, तुम आई होप तुम लोग उस सिचुएशन में मत कभी ना पहुंचो जहाँ पर तुम्हें ऐसा लगने लगा कि भाई मैं ज़िंदा क्यों हूँ। एक टाइम पे जो मुझे लगा था कि भाई मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ, व्हाट्स द पर्पस, आई मीन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लाइफ एनी मोर। एंड थैंकफुली बिकॉज ऑफ माई लवली फैमिली एंड माई लवली फ्रेंड्स और बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि क्यों बचना चाहिए, क्यों ज़िंदा रहना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं उस फेज से गुजर के आ चुका हूँ, एंड आई एम एक्सप्लोरिंग अ न्यू लाइफ, आई एम ट्राइंग टू डू मेनी थिंग्स इन माई लाइफ। मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, ये चीज़ कि यार या एक इंसान ऐसे ही हंसते खिलते या फिर ऐसे ही एक यूट्यूब इंस्टाग्राम में रील देख के ये डिसाइड नहीं करता कि मुझे अब ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। एक इंसान ये तभी कहता है जब वो इंसान के पास बात करने के लिए कोई नहीं रहता, कोई नहीं बचता उस इंसान को समझने के लिए। मैंने जब बात करी लोगों से, जब मुझे समझने, मेरे घर वाले बहुत सारी चीज़ों में, प्रोबेबली सोसाइटी मेरे को समझ नहीं पा रही थी, मेरे घर वाले समझ रहे थे बहुत सारी चीज़ों पे। जब मेरे घर वाले मेरे को समझ नहीं पा रहे थे, तब मेरे दोस्त मेरे को समझ रहे थे बहुत सारी चीज़ों में। जब मेरे ऑफलाइन दोस्त मेरे को समझ नहीं पा रहे थे, मेरे ऑनलाइन दोस्त मुझे पा रहे थे। बट कोई ना कोई ऐसा था जो मुझे समझ पा रहा था, जिस वजह से उन्होंने मुझे उस जगह से खींच के यहाँ पर लाया जहाँ पर आई कैन एक्चुअली लुक एट द कैमरा एंड स्माइल, एंड आई कैन से दैट येस आई वॉन्ट टू लिव मोर। मैं और बचना चाहता हूँ और ज़िंदा रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई लाइफ एंड आई विल बी डूइंग थिंग्स दैट कैन मेक श्योर आई कैन एन्जॉय माई लाइफ। ये सारी चीज़ें मैं तभी कह सकता हूँ जब बात करने के लिए कुछ बचता है। बट मेजॉरिटी केस में स्टूडेंट्स के लिए बात करने के लिए कुछ बचता नहीं है। पेरेंट्स को कुछ बोलो वो गिनाएंगे कि भाई
तुम्हारी गलती है। शर्मा जी का बेटा, हर हर जगह पे शर्मा जी का बेटा उतर आता है। तुम डिप्रेशन में हो, शर्मा जी का बेटा डिप्रेशन में नहीं है। पहले तो सिस्टम तुम्हारे ऊपर अकाउंटेबिलिटी देगा कि भाई तुम्हारे मार्क्स खराब है, फलाना ढिमकाना, उधर ही केस क्लोज। लेट सपोज हाइपोथेटिकली तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे बट यू स्टिल हैव प्रॉब्लम विद सिस्टम, तो भाई उधर शर्मा जी का बेटा आ जाएगा कि शर्मा जी के बेटे को ये दिक्कत नहीं हो रही है। एंड वही चीज़ है, वही शर्मा जी कल 2 दिन बाद अमेरिका चला जाएगा देश छोड़ के, बट हमें तो इस देश में रहना है ना। सो यही चीज़ है। एंड आई डोंट नो यार, लाइक कहने को तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। एंड कोचिंग सेंटर्स को मेरा भाई भाई ब्लैक एंड वाइट तो खैर आज आई है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम ब्लैक एंड वाइट मैदान पे उतरा एंड ब्लैक एंड वाइट ने पहले भी आवाज़ उठाई, तो प्रॉप्स टू ब्लैक एंड वाइट, है ना। बट एलियन इंस्टीट्यूट कहाँ गया, पाताल इंस्टीट्यूट कहाँ गया, कैरियर वेलनेस कहाँ गया भाई, ये सब इंस्टीट्यूट तो बहुत चीख रहे थे पेपर लीक के टाइम। अभी क्यों नहीं आ रहे? मुझे पता है अभी क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि प्रोटेस्ट वाले वीडियोस में वीडियो के एंड में वो अपना कोर्स नहीं बेच सकते, नहीं बोल सकते कि बेटा हमें पता है रीनीट का लीक हुआ है, हमें पता है बेटा तुम डिस्ट्रेस्ड हो, हमें पता है बेटा ये फलाना ढिमकाना चीज़ें हुई है, कोई नहीं बच्चा हम तुम्हारे साथ है, ये लो हमारा कोर्स खरीदो। ये चीज़ वो इस पॉलिटिकल चीज़ में नहीं कह सकते, इसलिए वो आ भी नहीं रहे हैं। तुम्हारे भैया दीदी अभी अपने कोर्सेस नहीं बेच सकते, अपना मेंटरशिप नहीं बेच सकते हैं। तुम्हारे भैया दीदी पॉलिटिकली कोई ओपिनियन नहीं रख सकते हैं, अपॉलिटिकल ओपिनियन भी नहीं रख सकते हैं, इसलिए वो अभी यूट्यूब में नहीं आ रहे। वो बोलेंगे कि भाई मेरे को तो इन सब से दूर रखो। भाई पॉलिटिकल को साइड में रखो, ये टोटल प्रोटेस्ट हो रहा है नीट लीक के अराउंड, इधर से स्टार्ट हुई है एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर थिंग्स टू, बट इजंट इट नॉर्मल कि भाई हम लोग आके बात करें? क्या मैंने इस पूरे वीडियो में एक बार भी मेंशन किया गवर्नमेंट के बारे में या फिर पॉलिटिकल पार्टी में? क्या मैंने एक बार भी एक दूसरी कोई चीज़ मेंशन करी? नहीं, मैंने जस्ट वो मेंशन करी एज अ स्टूडेंट, एज अ इंडियन स्टूडेंट मैंने जो चीज़ फेस करी एंड जो चीज़ के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग मैं अपने करंट जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उसको मैं वैलिड मानता हूँ, वो सारे मैंने अपने ओपिनियंस रखे, जो मेरे इंडियन डेमोक्रेसी मेरे को राइट देती है अपने ओपिनियन रखने की। क्या उनके पास वो राइट्स नहीं है? आई वुड जस्ट आस्क सिंपली, क्या आप पाकिस्तानी हो? भाई मेरे को तो बोलते रहते हैं मेरे सरनम देख के लोग मेरे को, सो मैं तुम लोगों को भी मतलब उन भैया दीदी को भी कहना चाहता हूँ, क्या आप पाकिस्तानी हो? क्या अगर आप पाकिस्तानी नहीं हो, अगर आप इंडियन रहते हो, तो लेट मी एडुकेट यू ऑन दिस थिंग्स कि इंडिया और इन जनरल डेमोक्रेसी गिव यू राइट टू आस्क क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट, टू द ऑथोरिटी, है ना। बट आई डोंट नो ये बात कितनी उन लोगों तक पहुंचने वाली है। क्या पता वो भी अपने CGI जैसे ये बोल दे कि हमारे पास ये वीडियो देखने का टाइम नहीं है। डोंट वेस्ट अवर टाइम। अकाउंटेबिलिटी और पैसा लेने के लिए भी तो टाइम चाहिए। आई गेट इट। बाकी सही है भाई, क्या ही कर सकते हैं। जितना हो सके कह रहा हूँ, जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके खुश होने की ट्राई कर रहा हूँ, जितना हो सके एक बेटर इंडिया के बारे में सोच रहा हूँ। एक वैसा इंडिया जहाँ पर मैं कल अगर अमेरिका जाके बोलूँ कि मैं इंडिया से हूँ, ये ना कहे कि भाई ये स्कैमर्स की कंट्री है, ये कहना चाहिए कि भाई ये एडुकेटेड पीपल की कंट्री है। एंड या इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड लव यू ऑल गाइस।